एक नवाब के होश तब उड़ गए, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उसके सपने में आए और 6 लाख सोने की मोहरें दी और कहा, मेरे भक्त रामदास को छोड़ दो। इतना कहकर वो चले गए। पर जब राम नवाब उठा तो वो देख के शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो सपना ही नहीं था। वहाँ 6 लाख मोहरें उसके पलंग के पास पड़ी हुई थी, जिसको देखकर वो एकदम घबरा गया। ये कहानी है साउथ के एक गांव गोलकुंडा की, जहाँ ये 7वीं शताब्दी की कहानी है। वहाँ पे एक भक्त हुआ करते थे गोपन्ना, जो राजा के वहाँ देख रेख भी किया करते थे और भक्ति किया करते थे भगवान श्री राम की। एक बार उन्हें पता चलता है आदिवासी औरतों ने जंगल में भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति देखी है। तो वो वहाँ गए उनको देखने के लिए, और उनकी भक्ति बहुत चरम सीमा पे थी। उन्होंने देखा भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की जो मूर्ति है वो बहुत बारिश में भीग रही है, कीचड़ है। वो बहुत घबरा गया, उसको अच्छा नहीं लगा और उसने निश्चय किया कि वो एक मंदिर बनवाएगा भगवान श्री राम का। तो उसने सरकारी पैसे से भगवान श्री राम का मंदिर बनवा दिया। ये बात गोलकुंडा के नवाब तानाशाह को पता चली, तो उसने गोपन्ना को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसके बाद उसको सज़ा दी गई कि मेरी परमिशन के बिना तुमने भव्य मंदिर का निर्माण कैसे कराया। 12 वर्ष हो गए वो कालकोठरी में, उसको बहुत यातनाएं दी गई। और अ, उसने उसी जेल में भी भगवान श्री राम की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की मूर्ति काट काट के उसने वो मूर्ति बनाई। फिर 12 साल बाद एक दिन नवाब के सपने में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें 6 लाख सोने की मोहरें चाहिए जो मेरे मंदिर बनाने में लगी हैं, तो ये लो। वो देके और चले गए। जब नवाब उठा तो उसके होश उड़े हुए थे। वो भागता हुआ जेल पहुंचा और भक्त गोपन्ना के चरणों में माफ़ी मांगने लगा। फिर उसको बहुत सम्मानपूर्वक रिहा किया गया, और जो नवाब था वहाँ का, उसने सम्मानपूर्वक जो उस मंदिर परिषद की जिम्मेदारियाँ थी सब गोपन्ना को सौंप दी। और गोपन्ना खुशी खुशी भक्त भगवान श्री राम की भक्ति करने लगा और उनकी सेवा करने लगा। आज भी वो मंदिर अयोध्या नगरी के नाम से जाना जाता है तेलंगाना में, और उस भक्त को रामदास की उपाधि दी गई। जय श्री राम।